बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी शहर में एक औरत अपने 5 साल के छोटे बच्चे के साथ रहती थी। कुछ माह कबल उसके शौहर का इंतकाल हो गया था, लिहाजा ये औरत अपने इकलौते बेटे की तालीम और तरबियत के लिए खुद ही लोगों के घरों में काम करती, उनके कपड़े धोती और बड़े बड़े घरों को तन तनहा साफ़ करती थी, सिर्फ़ इसलिए कि उसके बेटे की किसी चीज़ में कोई कमी ना रह जाए। वक़्त गुज़रता गया और कई साल बीत गए। अब उसका बेटा जवान हो गया था और किसी अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा था और उसकी शादी हो गई थी। एक प्यारा सा छोटा सा बेटा भी था और ये औरत अब बुढ़ापे की दहलीज पर दस्तक दे रही थी। बेटा शादी के बाद और नौकरी मिलने के बाद माँ का एहतराम करना तो दूर, उसके साथ ढंग से बात भी नहीं करता था। उस बूढ़ी औरत की ज़िंदगी में सिर्फ इतना फ़र्क आया था कि पहले ये गैरों के बर्तन धोती थी और अब अपनी बहू और बेटे के। पहले दूसरों के घरों की सफाइयाँ करती थी और अब बहू के होते हुए भी अपने घर की सफाई करने पर मजबूर थी। खैर, जो भी था थी तो ये अपने बेटे की एक माँ, अपने बेटे की खुशी की खातिर हर दुख झेलने को तैयार थी। अल्लाह की दी हुई अब हर चीज़ उसके पास मौजूद थी, लेकिन माँ को उसने घर के एक अलग कमरे में छोड़ रखा था, जहां मौसम की शिद्दत को रोकने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं था। कई दिनों के बाद जब वो उस कमरे में जाता तो सिर्फ माँ को गुजरे वक़्त की महरूमियाँ याद करवा कर ताने देता था। एक दिन सर्दियों की सर्द शाम में उसकी माँ एक फटे पुराने कंबल में घुसकर बैठी सोच रही थी कि आज बेटा काम से वापस आएगा तो उसे नए कंबल का कहेगी, क्योंकि उसे उस कंबल में बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी और अब उसकी कमज़ोर हड्डियों में उस सर्दी को बर्दाश्त करने की हिम्मत भी नहीं थी। उसे 100% यकीन था कि उसका बेटा बड़े प्यार से उसकी ये ज़रूरत पूरी करेगा। रात को जब बेटा घर आया तो माँ ने बड़े प्यार से उसे नए कंबल का कहा तो बेटा गुस्से से बोला, माँ अभी अभी मैं काम से आया हूँ और आते ही तुम अपना मुतालबा लेकर आ गई हो। तुम्हें पता है कितनी महंगाई हो गई है। अभी तुम्हारे पोते को स्कूल दाखिल करवाना है और उसका यूनिफॉर्म और किताबें भी लेनी हैं। गाड़ी की किस्त अदा करनी है, मैंने भी जैकेट लेनी है, तुम्हारी बहू के लिए शाल भी लेनी है। तुम तो सारा दिन घर में ही रहती हो, तुमको कंबल की इतनी क्या अशद ज़रूरत आन पड़ी कि हम लोगों ने तो बाहर घूमने जाना होता है। तुम किसी तरह ये सर्दियाँ गुजार लो, अगले साल सर्दियों से पहले पहले तुम्हारे कंबल का बंदोबस्त कर दूंगा। बूढ़ी माँ खून के आंसू पीकर चुपचाप अपने बोसीदा हाल कमरे में वापस आ गई और फटे हुए कंबल को ओढ़कर टूटी हुई चारपाई के कोने में सुकड़ कर लेट गई। सुबह जब बेटे की आंख खुली तो पता चला कि पिछली रात माँ अल्लाह को प्यारी हो गई थी। बेटे ने अपने तमाम रिश्तेदारों को जनाजे पर बुलाया। माँ की कफन दफन और मेहमानों की खातिर मदारत पर लाखों रुपए खर्च किए। जो भी जनाजे में शरीक हुआ यही कहता था कि अल्लाह हर किसी को ऐसा बेटा दे। मरने के बाद भी माँ से कितनी मोहब्बत है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जो बेटा अपनी माँ के जनाजे पर लाखों रुपए खर्च कर रहा है, पिछली रात कंबल के ना होने की वजह से माँ सिसक कर जान दे गई है। माँ के जो करीब होते हैं दुश्मन भी उनके हबीब होते हैं। माँ की कदर कीजिए, माँ बहुत अनमोल चीज़ है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें। अस्सलामु अलैकुम।